मेरे चैनल श्री सत्यम टेक्निकल को कीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह, बीटेक मैकेनिकल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सत्यम टेक्निकल। मैं हूं आजाद सिंह, बीटेक मैकेनिकल। प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो चलिए टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम हेडर, जिसमें होता है स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, फीड। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पिंडल स्पीड की। स्पिंडल स्पीड जैसे आपने यहाँ स्पेसिफाई किया S1200 M03। स्पिंडल स्पीड इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन मेड बाय स्पिंडल पर मिनट, दैट इज स्पिंडल will rotate in 1 minute 1200 RPM, यानी 1 मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या RPM कहलाती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि अगर आप MDI मोड में स्पेसिफाई करते हो G97 S1200 M03, ये जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। कितनी देर में रोटेट होगा? 1 मिनट में। इसका कुछ न कुछ टाइम पीरियड होगा। ये इसके रिवोल्यूशंस, जो उसका मेजरमेंट है यूनिट, वो है रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि अगर साइकिल टाइम आपके पार्ट का 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो स्पिंडल स्पीड पे डिपेंड करता है, दूसरा फीड पे डिपेंड करता है, तीसरा कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप अपने जो ये टॉपिक है उनको एलोबरेट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्पिंडल रोटेट हो रहा आपका। जैसे अभी मैंने स्पेसिफाई किया 1200, ये 1200 RPM पे रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ इसको 1400 डालता तो ये 1400 1 मिनट में जो इसके रिवोल्यूशंस हैं, राउंड या रिवोल्यूशंस, वो होते। अगर मैं यहाँ इसको 2000 डालता तो ये 2000 होता। तो इसका रिलेशन है वो साइकिल टाइम से है कि आपके नंबर ऑफ जो राउंड हैं, जितने ज़्यादा ये टर्न रोटेट होंगे। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे डाले 800 RPM, तो 800 RPM, और फिर मैं एक दूसरा केस बताता हूँ आपको कि मैंने RPM डाले 1600। तो G96 क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इट कंट्रोल मीन्स G96 क्या हो रही है, क्या कंट्रोल करती है। G96 मीन्स कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। सरफेस स्पीड को हम कटिंग स्पीड भी बोलते हैं। मीन्स ये कंट्रोल करता है सरफेस स्पीड, यानी कि कटिंग स्पीड की कंट्रोल। दैट इज इसमें होते हैं वेरिंग RPM। इसका जो यूनिट है वो है mm पर मिनट। अगर आपने दो टर्म होती है, एक होती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल। अगर आपने G96 में S250 डाल दिया तो इसका मतलब है आपका जो टूल जो ट्रेवल करता है एक पार्ट के ऊपर कटिंग मूव्स के द्वारा, कटिंग मूवमेंट के दौरान, वो 250 मिलीमीटर काटता है 1 मिनट में। मीन्स आपका जो टूल है ऐसे ट्रेवल करते हुए ऐसे यहाँ तक कटिंग की, ऊपर उठा, फिर वापस गया, फिर यहाँ से फिर कटिंग चालू की, फिर यहाँ तक कटिंग की, फिर यहाँ से यहाँ तक कटिंग की, फिर ऐसे जो कटिंग कर रहा है, वो जो कटिंग कर रहा है, दैट इज जो डिस्टेंस है टूल द्वारा तय की गई दूरी एक पार्ट के ऊपर। अगर आप कटिंग स्पीड स्पेसिफाई करते हो वह कटिंग स्पीड कहलाती है। जैसे मैंने डाला G96 S250, मीन्स टूल 1 मिनट में जो मटेरियल रिमूव करेगा वो करता है 250 मिलीमीटर। इस पे भी साइकिल टाइम डिपेंड करता है। अगर आप G96 S250 डालते हो तो जैसे 1 मिनट में टूल मटेरियल जो कट करता है वो है 250। अगर आपने यहाँ डाला G96 S200 तो वो जो 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है 200 mm या 200 mm। इसने ज़्यादा मटेरियल रिमूव किया, इसने कम मटेरियल रिमूव किया। ये साइकिल डिपेंडेंट फैक्टर है। 3 चीजें अभी आप जैसे फीड के बारे में देखेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। कटिंग स्पीड में होता है क्या, एक्चुअली वेरिंग RPM होते हैं। जैसे आपने
अगर G50 की कैलकुलेशंस देखी हों कि आपका जो है 50 डाया पे आपके डिफरेंट आरपीएम है, 25 डाया पे डिफरेंट आरपीएम है और एक डाया पे डिफरेंट आरपीएम है। तो डिफरेंट डाया पे डिफरेंट आरपीएम है, तो जो मिनिमम डाया होगा उस पे आरपीएम, जैसे ये डाया है इसको मशीन को टर्न करना है, फिर फेस करना है, फिर टर्न करना है, फिर फेस करना है। तो इस जैसे पहले मशीन आएगी और पहले टूल आएगा और इसको फेस करेगा तो मैक्सिमम आरपीएम होंगे, और जब यहाँ से वो टर्न करेगा तो एक कांस्टेंट आरपीएम होंगे। जब ऊपर जाएगा तो आरपीएम कम होंगे, जब इसको टर्न करेगा तो कांस्टेंट आरपीएम होंगे, और जब इसको फेस करेगा तो आपके ऊपर कम आरपीएम होते जाएंगे। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड G50 S2500। अगर आप मीन्स स्पिंडल की वो मैक्सिमम स्पीड जो जॉब के, ये आपका जॉब है, इसकी जो सेंटर पर जब आपका टूल फेस करते हुए ये सेंटर पर आएगा, मतलब सेंटर पे आएगा, उस कंडीशन में होगी VC = V पाई DN/1000। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि आपने जो है VC में आपने पीछे अगर कटिंग स्पीड की जो कैलकुलेशन की थी तो आपने कटिंग स्पीड के केस में आपने फिक्स की थी कटिंग स्पीड 250। अगर आप यहाँ पे D डाया ऑफ जॉब है, N आरपीएम है, अगर आप N की कैलकुलेशन करेंगे 50 डाया पे तो N निकल के आएंगे 1592। ऐसे ही अगर आपका टूल ऊपर से नीचे फेस करते हुए आ रहा है तो 50 डाया पे आरपीएम है 1592। ऐसे ही 25 डाया पे आपके आरपीएम निकल के आएंगे 3184, और ऐसे ही एक डाया पे 79,617। मीन्स अगर आपकी मशीन मैन्युफैक्चरर ने जो सर्वो मोटर आपकी मशीन में लगाई है, अगर वह कैपेबल है कि वो 80,000 आरपीएम पर रोटेट हो सकती है, क्योंकि कुछ VMCs हैं स्पेसिफिक ऐसी जो 50, 55 या 60,000 आरपीएम पे इजीली रोटेट हो जाती है। मैं हर VMC की बात नहीं कर रहा, इसलिए आप कह सकते हो कि G50 एक लिमिटिंग आरपीएम है। क्यों? क्योंकि कुछ मशीनों के आरपीएम तो 4500 या 5000 भी होते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर आप G50 S2500 स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो उस कंडीशंस में अगर आपने केवल कटिंग स्पीड स्पेसिफाई करते हो, तो उस कंडीशंस में जो आपके मैक्सिमम लिमिटिंग आरपीएम है, वो जितनी सर्वो मोटर जो मशीन आपकी मशीन मैन्युफैक्चरर ने जो सर्वो मोटर लगाई हुई है, वो उतने ही आरपीएम पे रोटेट होगी। रोटेट क्या होगा आपका पार्ट। तो आप ये कह सकते हो कि G50 एक लिमिटिंग आरपीएम है। आपको कितने मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम पे मशीनिंग करनी है, 2000 पे करनी है या 2500 पे करनी है या 2800 पे करनी है, वो सेंटर पे होंगे मैक्सिमम लिमिटिंग आरपीएम। फीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूल कटिंग मूव्स के दौरान वो फीड कहलाती है। फीड 0.15 या फीड 0.20 या फीड 2 mm। यूनिट जो होती हैं mm पर रिवोल्यूशन। एक पार्ट के ऊपर फीड कहलाती है। जो आपके पार्ट के ऊपर डिफरेंट ये जो फीड मार्क होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि जो फीड का अगर आप देखेंगे तो फीड का जो यूनिट है वो होता है mm पर रिवोल्यूशन। मतलब आपका टूल आपने डाला फीड 0.15 मीन्स अगर आपने डाले हैं इसमें आरपीएम 800 आरपीएम, तो ये जैसे ही 1 टन टूल फिर कितना मूवमेंट लेता है 0.15। फिर टूल 1 टन रोटेट होता है, फिर टूल कितना मूवमेंट करता है 0.15। फिर टूल 1 टन रोटेट होता है, फिर ये कितना मूवमेंट लेता है 0.15 mm। फिर ये 1 टन और रोटेट होता है, ऐसे करके ये है। दिस इज नोन एज। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because it will support my channel. Thanks a lot for watching. Have a nice day and great day.